हमारे टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप क्या है। बेसिकली हमने एक वायर ली, वायर को हमने इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप में मोल्ड कर दिया, ये सिंपल एक लूप बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इस लूप को हमने कनेक्ट कर दिया करंट के एक सोर्स के साथ। करंट यहाँ से आया, ये करंट का पाथ है। हमने इसको प्लेस कर दिया मैग्नेट के पोल्स के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब रिज़ल्ट में क्या होगा कि इस लूप के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। कैसे? ये हमने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। देखें, इस पे करंट एक्ट कर, इस पे फोर्स एक्ट करेगी। पहले हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। देखिए करंट कैसे फ्लो कर रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड्स, यानी FBI। हम क्या करते हैं, ये हमने ली डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमने ले ली मैग्नेटिक फील्ड। कैसे है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। रिजल्ट में डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ थंब के थ्रू। तो करंट ऊपर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स आ रही है इस तरह आउटवर्ड्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने कह दिया F1 है, इस साइड पे फोर्स। अब जब करंट यहाँ से आ रही है टॉप टू बॉटम, अब क्या होगा? अब ये फोर्स आएगी आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, यूँ इस तरह से। पहले जा रही थी इनवर्ड्स, अब आ जाएगी आउटवर्ड्स। तो इसे हम क्या देते हैं F2। अब क्या होगा कि क्योंकि एक लूप है, लूप के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक बॉडी पे दो फोर्सेस हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लिहाजा क्या होगा, इसमें कपल प्रोड्यूस होगा। टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म कपल। कपल बनेगा। रिजल्ट में क्या, ये मूव करना शुरू करेगा सर्कुलर पाथ में, इस तरह से यूँ। अगर हम इस बुक को लें, बुक के एक साइड पे फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, और एक साइड पे फोर्स लग रही है इस तरह अंदर की तरफ, तो क्या होगा, ये बुक इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगी सर्कुलर पाथ में, यूँ। एग्जैक्टली सेम यही चीज़ यहाँ भी होगी। हम कहते हैं कि ये PQRS लूप है, ये इसकी साइड है B, ये कह देते हैं साइड है A। क्योंकि ये इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, लिहाजा इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो ये भी A है और ये B है। अब हमने फाइंड करनी है टॉर्क। टॉर्क क्या है? कि प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म का और फोर्स का। अब फोर्स क्या होगी? ये F1 और F2 दोनों फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। फोर्स क्या होगी हमारे पास? ILB की लेंथ है उस साइड की। इस साइड की लेंथ क्या है हमारे पास? ये साइड है A। IAB। अच्छा, अब क्या होगा, ये हमने बात की फॉर्मूले की फॉर सिंगल करंट कैरिंग लूप। अगर यहाँ मल्टीपल, बहुत ज़्यादा लूप्स हों तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा NIAB। N शोज मैनी नंबर ऑफ लूप्स। और मोमेंट आर्म, ये क्या होगा, इसे हम कहेंगे B cos थीटा। B तो आ गया, cos थीटा क्यों आया? बिकॉज ये इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। यानी अगर हम इस बुक की बात करें तो ये साइड जो है इट इज़ प्योरली हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल इसका क्या आ जाएगा? थीटा 0 डिग्री। तो सिर्फ ये B बन जाएगा।
फॉर एनी अदर एंगल, मतलब ये बुक इस तरह नहीं बल्कि ये यूं पड़ी हुई है, एंगल चेंज यूं, एंगल और यूं, एंगल और, लिहाजा यहाँ आ जाएगा बी कॉस थीटा। अभी हम इन दोनों को कंबाइन करके पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो टॉर्क हम फाइंड आउट कर लेंगे इस करंट कैरिंग लूप के अंदर। टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी, ये तो आ गया एन आई बी, ए बी ये आ गया, साथ इसके आ गया कॉस थीटा। अब ये ए बी क्या चीज़ है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप। ए इंटू बी क्या बनेगा, इसका एरिया, लिहाजा हम कह देंगे दिस ए बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस लूप। एन आई ए बी कॉस थीटा। अगर ये थीटा 0 डिग्री हो, फ्लक्स इसमें से मैक्सिमम पास कर रहा होगा। अगर हम इसको एज्यूम करें कॉयल ये सारा अंदर से हॉलो है, फील्ड लाइंस आ रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये हॉलो है, इस कंडीशन में इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास करेंगी। लिहाजा इस केस में फॉर 0 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल, तो क्या होगा कि यूँ आ रही हैं फील्ड लाइंस, यूँ जा रहा है इसका एरिया, यानी फॉर सेम डायरेक्शन दे आर पैरेलल, cos 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये क्या बनेगा, टॉर्क आ जाएगा मैक्सिमम। तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री फॉर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने फाइंड किया फार्मूला फॉर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल और लूप व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन।